बीज बोने वाले का दृष्टांत, हमारे हृदय की भूमि। एक शांत दोपहर में जब सूरज गालील की झील पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, प्रभु यीशु ने लोगों की एक विशाल भीड़ को संबोधित किया। वे नाव से किनारे पर बैठे थे, जबकि लोग झील के किनारे रेत पर बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। यीशु ने अपने प्रवचन में एक दृष्टांत का सहारा लिया, एक साधारण सी कहानी जो गहरी सच्चाई छुपाई थी। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई जो अपने खेत में बीज बोने निकला। किसान अपनी झोली से बीज निकालता और उन्हें खेत में बिखेरता जा रहा था। यह एक सामान्य दृश्य था जो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में देखा होगा। एक रास्ते के किनारे गिरे बीज। कुछ बीज उस खेत के किनारे बनी पगडंडी पर गिर गए। ये वो जगह थी जहां लोग और जानवर रोज चलते थे, जिससे जमीन बहुत सख्त हो गई थी। बीज सतह पर ही पड़े रह गए। उनमें जमीन के अंदर जाने या अंकुरित होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभी किसान आगे बढ़ा ही था कि आकाश से पक्षियों का एक झुंड आया और उन सभी बीजों को चुन चुनकर खा गया। उन बीजों का जीवन वहीं समाप्त हो गया। वे कभी पौधे नहीं बन पाए। 2 पथरीली जमीन पर गिरे बीज। कुछ और बीज पथरीली जमीन पर गिरे। ये वो जगह थी जहां मिट्टी की परत बहुत पतली थी और उसके नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। क्योंकि मिट्टी कम थी, बीजों को गर्मी जल्दी मिली और वे तेजी से अंकुरित हो गए। छोटे छोटे हरे पौधे दिखने लगे, जैसे कि उनमें बहुत जान हो। लेकिन जैसे ही दोपहर की तेज धूप निकली, वे मुरझाने लगे। उनकी जड़ें चट्टानों के कारण गहराई तक नहीं जा पाई थीं और उन्हें पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही थी। वे पौधे सूख गए और उनका जीवन अल्पकालिक रहा। 3 कंटीली झाड़ियों में गिरे बीज। कुछ बीज ऐसी जगह गिरे जहां पहले से ही कंटीली झाड़ियां और खरपतवार उगे हुए थे। बीज उगे और पौधों का रूप लेने लगे। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे पौधे बढ़ने लगे, उनके चारों ओर की झाड़ियां और खरपतवार भी तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया, मिट्टी से सारा पोषण सोख लिया और पानी भी कम पड़ने लगा। अंत में उन पौधों का दम घुट गया। वे बड़े तो हुए, लेकिन उनमें कभी फल नहीं लग पाए। वे निष्फल रह गए। 4 अच्छी और उपजाऊ मिट्टी पर गिरे बीज। और फिर अंत में कुछ बीज अच्छी और उपजाऊ मिट्टी पर गिरे। ये वो जमीन थी जिसे किसान ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, जोता था, पत्थरों को हटाया था और खरपतवार साफ किए थे। यहाँ बीज जमीन के अंदर गहराई तक गए। उन्होंने मजबूत जड़ें पकड़ी और स्वस्थ पौधे बने। वे तेजी से बढ़े और अंत में उनमें भरपूर फसल लगी। किसी पौधे ने 30 गुना, किसी ने 60 गुना और किसी ने तो 100 गुना भी फल दिया। किसान के चेहरे पर संतोष और खुशी थी। यीशु ने दृष्टांत का अर्थ समझाया। बाद में जब यीशु अपने शिष्यों के साथ अकेले थे, तो उन्होंने इस दृष्टांत का गहरा अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि बीज परमेश्वर का वचन है, वो सच्चाई जो हर किसी के लिए है, और जमीन हमारे मन की स्थिति है। रास्ते के किनारे वाला मन, ये उन लोगों का मन है जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, लेकिन उनका मन इतना कठोर और लापरवाह होता है कि वे उसे समझ ही नहीं पाते। शैतान, बुराई तुरंत आता है और उनके मन से उस वचन की सच्चाई को छीन लेता है, ताकि वे विश्वास न करें और बच न सकें। यह ठीक वैसे ही है जैसे पक्षी बीजों को चुग लेते हैं। पथरीला मन, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते ही आनंद के साथ स्वीकार कर लेते हैं। शुरुआत में वे बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन उनका मन एक पथरीली जमीन की तरह होता है। उनकी आत्मिक जड़ें गहरी नहीं होती। जब वचन के कारण उन पर कोई दुख, परेशानी या उत्पीड़न आता है, तो वे तुरंत डगमगा जाते हैं और अपने विश्वास से मुकर जाते हैं। वे तेज धूप में मुरझाए पौधों की तरह होते हैं। कंटीली झाड़ियों वाला मन, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, लेकिन दुनिया की चिंताएं, धन का लालच, जीवन की सुख सुविधाओं और अन्य व्यसनों की इच्छा उनके मन को इस तरह घेर लेती है कि वे वचन को दबा देते हैं। वचन उनके जीवन में फल नहीं ला पाता और वे निष्फल रह जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे झाड़ियां पौधों का दम घोंट देती हैं। अच्छी मिट्टी वाला मन, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, उसे समझते हैं, उसे अपने दिल में संजोते हैं और एक ईमानदार तथा भले हृदय के साथ उस पर विश्वास करते हैं। वे धीरज से उस वचन को अपने जीवन में फल लाने देते हैं। ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में 30, 60 या 100 गुना फल पैदा करते हैं, यानी उनके जीवन में आध्यात्मिक विकास और आशीषें आती हैं। निष्कर्ष, ये कहानी हमें चुनौती देती है कि हम अपने हृदय की जांच करें। हम परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करते हैं? क्या हमारा हृदय कठोर है, उथला है, चिंताओं से भरा है, या ये वचन को ग्रहण करने और फल लाने के लिए तैयार है?